श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा, जहाँ भगवान की प्रार्थना करने के लिए यमराज आए तथा प्रलयकाल के समुद्र में गोता खाते हुए मार्कंडेय जी भगवान की कृपा से उस क्षेत्र में निवास करने लगे, जहाँ जन्म और मृत्यु नहीं होती। भगवान की इसी महिमा के कारण वह पुण्य क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैमिनी जी कहते हैं, मनुष्य जिनका नाम लेकर सब पापों से मुक्त हो जाता है, उन्हीं के दर्शन करने पर क्या मोक्ष दुर्लभ होगा। मन से भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए यदि मनुष्य प्राण त्याग करता है तो वह भी मुक्त हो जाता है। फिर जिसने साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो क्या आश्चर्य है। पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा अद्भुत है। वह क्षेत्र अज्ञानियों को भी मुक्ति देने वाला है। फिर जो सदैव शांत, वैराग्य और ज्ञान से संयुक्त है, ऐसे मनुष्य के लिए तो कहना ही क्या है। ऋषियों ने पूछा, मुले, नीलांचल पर भगवान विष्णु का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने क्या किया। जैमिनी बोले, पुरुषोत्तम क्षेत्र का अत्यंत अद्भुत महात्म्य सुनकर ब्रह्मा जब तक भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे तब तक पितरों के स्वामी यमराज अपने अधिकार के संकुचित होने से व्याकुल होकर दीनमुख से नीलांचल पर्वत पर आए और वहां भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन तथा उन्हें साष्टांग प्रणाम करके अपने अधिकार की दृढ़ता के लिए भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगे। यमराज बोले, सृष्टि, पालन और संहार के एकमात्र कारण देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। सूत में मणियों की भांति आप में ये सब जगत गुथा हुआ है। आपने ही इस विश्व को धारण किया है। आपने ही इसकी सृष्टि की है तथा आप ही ने इसका पालन पोषण भी किया है। चंद्रमा और सूर्य आदि का रूप धारण करके आप सदा समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं। आप इस विश्व के स्वामी, जगत की उत्पत्ति के कारण संसार के आवास स्थान, जगत गुरु, लोक साक्षी तथा आदि अंत से रहित है। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप उत्तम करुणा रूपी जल से भरे हुए समुद्र है। आपको नमस्कार है। आपका वैभव पर, अपर एवं परात्पर से भी अतीत है। आप ही इस विश्व के उत्पादक है। संसार के संताप रूपी हिम को सुखा डालने वाले सूर्य, आपको नमस्कार है। दीनबंधु, आपको नमस्कार है। आपने अपनी माया से समस्त वैभवों की रचना की है। तीनों गुण आपकी रज्जु रस्सी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। कमल केसर की भांति निर्मल पीत वस्त्र धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आपके कटाक्षपात मात्र से ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं तथा ये ऊंच नीच जगत बार बार जन्म लेता है। नीलांचल की गुफा में निवास करने वाले आप कृपा निदान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। आप शंख, चक्र, गदा
और पद्म धारण करने वाले तथा सबको शुभ प्रदान करने वाले हैं। शरणागत प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाले मुरारी को मैं नमस्कार करता हूँ। आपका मनोहर एवं विशाल वक्ष श्री वत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि से उद्भासित है। आपको नमस्कार है। आपके युगल चरणारविंदों का आश्रय लेने से ऐश्वर्य भागिनी लक्ष्मी जी सब लोग शरण लेते हैं और वे सबको पृथक पृथक ऐश्वर्य देने में समर्थ होती है। वे लक्ष्मी आपकी परा और अपरा प्रकृति है। वे समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित होती है तथा आप लक्ष्मीपति के वक्ष स्थल पर नित्य निवास करती हैं। भगवान आपकी प्रिया उन लक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। उस समय धर्मराज के इस प्रकार स्तुति करने पर परम संतोष को प्राप्त हुए भगवान लक्ष्मीपति ने अपने वाम पार्श्व में बैठी हुई लक्ष्मी जी की ओर कटाक्ष पूर्वक देखकर उनसे कुछ कहने के लिए संकेत किया। उनकी प्रेरणा पाकर संसार दुख का विनाश करने वाले लक्ष्मी ने सब लोगों के कल्याण के लिए यमराज से कहा, सूर्य नंदन, तुम जिस उद्देश्य से यहाँ हम दोनों की स्तुति करते हो उसकी सिद्धि इस क्षेत्र में तो दुर्लभ है, क्योंकि हमारे लिए इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का त्याग करना असंभव है। इस क्षेत्र में कभी कर्मों के फल नहीं प्राप्त होते। यहाँ बसने वाले मनुष्य और पशु पक्षियों के पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं। इस क्षेत्र में नीलेंद्र मणि के समान मनोहर श्याम विग्रह धारे साक्षात भगवान नारायण का दर्शन करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अतः इसको छोड़कर अन्यत्र कर्म भूमि में ही तुम्हारा अधिकार है। जो तुम्हारे भी प्रपितामह हैं वे ब्रह्मा जी इस क्षेत्र का महात्मा जानकर भगवान गदाधर की स्तुति करते हैं। इसलिए जो प्राणी यहाँ निवास करते हैं वे तुम्हारे वश में जाने योग्य नहीं है। विवस्वतः यहाँ जीवन मुक्त एवं मुमुक्षु निवास करते हैं। लक्ष्मी जी के इस प्रकार समझाने पर लज्जा से विनीत हो यमराज ने कहा, यह कहा है कि यह क्षेत्र भगवान विष्णु के सानिध्य से मोक्ष देने वाला है, सो ठीक है। ईश्वर की इच्छा निरंकुश प्रतिबंध रहित होती है। जो विष्णु अन्यत्र किसी को बंधन देते हैं वहीं यहाँ मोक्ष प्रदान करते हैं। माता मेरे तथा स्वर्ग नरक के भी वे ही सृष्टा है। अतः यदि उनकी इच्छा से यहाँ मेरे मरे हुए लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है तो इस क्षेत्र का प्रमाण और यह निवास करने का फल आदि सब बातें मुझे बताने का कृपा करें। लक्ष्मी देवी ने कहा, रविनंदन, जब समस्त चराचर जगत नष्ट होकर प्रलय काल के समुद्र में डूब चुका था उस समय 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले मार्कंडेय मुनि कहीं भी ठहरने के लिए स्थान न पाकर बहुत चिंतित हुए। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। जल के समुद्र में इधर उधर बहते हुए वे पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए। यहाँ उन्होंने अक्षय वट को देखा और एक बालक का वचन अपने कानों में सुना, मार्कंडेय, शोक न करो, मेरे पास आकर अपने अनुपम दुख को छोड़ दो। यह विचित्र वचन सुन जिसके सुनाई देने की कोई आशा नहीं थी।
सुनकर मार्कंडेय मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, इस महाभयानक एकार्णव के जल में यह क्षेत्र नौका की भांति दिखाई देता है और उनमें ये महान बरगद का वृक्ष खम्भ के समान खड़ा है। इस प्रलयकालीन एकार्णव में जब समस्त स्थावर जंगम का नाश हो गया है, तब भूतल का ये प्रदेश बहुत सुस्थिर कैसे प्रतीत होता है। तथा मार्कंडेय, आओ, यह स्नेह एवं आग्रह युक्त वचन कहाँ से सुन पड़ता है। यही सब सोचते और जल में तैरते हुए मार्कंडेय जी ने शंख चक्र गदा हाथ में लिए भगवान विष्णु को तथा उनके हृदय कमल के आसन पर बैठी हुई मुझ लक्ष्मी को भी देखा। तब उनका चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने हम दोनों को साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर भगवान विष्णु को समस्त लोगों के स्वामी ने प्रसन्न होते हुए इस प्रकार स्तुति करते हुए, दया सागर, आज आपके चरणारविंदों की सेवा का प्रसंग पाकर मैं रुद्र, इंद्र और ब्रह्मा जी के समान वैभव संपन्न हो गया हूँ। आज तक सब ओर संताप उठाता रहा प्रभु, अब अपनी शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। आपके युगल चरणारविंद अचिंत्य शक्ति से संपन्न और कल्याण की प्राप्ति के प्रधान कारण है, इसलिए ब्रह्मा आदि देवता सदा उनकी परिचर्या में लगे रहते हैं। मैं तो भक्ति भाव से हीन और दीन हूँ। दया सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। यह समस्त ब्रह्मांड जिनके अंग से उत्पन्न हुआ है और ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनमें स्थित प्रतीत होते हैं तथा जिनके लीला विलास से ही सबकी सृष्टि पालन और संहार कार्य होते हैं, वे ही आप विष्णु हैं। भगवान, मुझ अत्यंत दीन की रक्षा कीजिए। जैसे एक ही स्वर्ण, कड़े और कुंडल आदि के भेद से अनेक सा प्रतीत होता है, अथवा जिस प्रकार आकाश में उदित एक ही सूर्य आधार की विषमता से विषम प्रतीत होने वाले अनेक जल राशियों में प्रतिबिंबित होकर अनेक रूपों में प्रतीत होता है, उसी प्रकार आप एकमात्र निर्गुण परमात्मा ही भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके अनेकवत प्रतीत होते हैं। वे अपार शक्तिशाली परमेश्वर, आप सब प्रकार की समस्त इच्छाओं से रहित तथा ग्रहण और संकल्प से शून्य हैं, तथापि प्रत्येक युग में दीनों के ऊपर दया करने के योग्य शरीर धारण करते रहते हैं। जगदीश्वर, पूर्व काल में अनात्म पदार्थों में चित्तासक्त होने के कारण जो मैंने आपके चरणारविंदों का सेवन नहीं किया, इसलिए भगवत विमुख कर्म से मुझे भयंकर परिणाम भोगना पड़ा है। दया सागर, मुझ दीन की रक्षा के लिए महात्मन, संपूर्ण लोकों की सृष्टि पालन और संहार की लीला से सुशोभित होने वाला जो आपका त्रिगुणमय ब्रह्म विष्णु शिवात्मा का स्वरूप है, वही मैं तत्व आदि का भी कारण है। आप प्रकृति से परे तथा सबके आदि कारण है। आपको नमस्कार है। सर्वव्यापी जगन्नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। मैं संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ। गोविंद, अपनी कृपा कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से मेरी और देखकर इस भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय को कृपा दृष्टि से देखकर भगवान नारायण इस प्रकार बोले, विप्रवर,
मेरे तत्व को न जानने के कारण ही तुम अत्यंत दीन हो रहे हो। तुमने अत्यंत दुष्कर तप का अनुष्ठान किया है, किंतु उससे केवल दीर्घजीवी हुए हो। महामुने, इस कल्प वट के ऊपर पत्ते के दोने में सोए हुए उस बालक स्वरूप को देखो। वह सबका काल रूप है। उसके फैले हुए मुख में प्रवेश करके वहां सुखपूर्वक रह सकते हो। भगवान के ऐसा कहने पर मार्कंडेय जी का मुख आश्चर्य से चकित हो गया। उन्होंने वृक्ष पर चढ़कर भगवान के बालक रूप को देखा और उसमें प्रवेश किया। भीतर जाने पर उन्होंने 14 भुवन देखे। ब्रह्मा आदि देवता, दिक्पाल, सिद्ध, गंधर्व, राक्षस, ऋषि, मुनि, देवर्षि, समुद्रों से चिन्हित भूतल, अनेक तीर्थ, नदी, पर्वत तथा वनों से उपलक्षित श्रेष्ठ नगर देखा। 7 पाताल और सहस्त्रों नाग कन्याएं देखी। हजारों फणों से सुशोभित संपूर्ण जगत का भार धारण करने वाले शेष नाग का दर्शन किया तथा ब्रह्मांड के मध्य में ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी सृष्टि की है वह सब अवलोकन किया। इधर उधर घूमने पर भी कहीं उस बालक के उदर का अंत नहीं मिला। तब पुनः कंठ मार्ग से बाहर निकलकर उन्होंने मेरे साथ पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का दर्शन किया। श्री भगवान बोले, मुने, ये विचित्र क्षेत्र मेरा सनातन धाम है। ऐसा समझो, यहाँ न सृष्टि है, न प्रलय है और न संसार का बंधन ही है। सदा 1,000 से रहने वाले मुझ मोक्षदायक पुरुषोत्तम को यहाँ विद्यमान जानकर इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पुरुष घनानंद स्वरूप हो पुनः गर्भ में नहीं आता। महामुनि मार्कंडेय ने ऐसा, प्रभु, मैं यहाँ निवास करूंगा, पुरुषोत्तम मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, ब्रह्मऋषि, इस मोक्षदायक क्षेत्र में मैं प्रलय की समाप्ति पर्यंत रहूंगा। प्रलय के अंत में तुम्हारे लिए यहाँ सनातन तीर्थ का निर्माण करूंगा, जिसके तट पर तपस्या करके मेरे द्वितीय शरीर शिव की आराधना करते हुए तुम मेरी कृपा से मनुष्य को मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार पहले से वरदान पाए हुए मार्कंडेय महामुनि वट के वायव्य कोण में भगवान के चक्र से एक कुंड खोदा। उस पवित्र कुंड में रहकर भारी तपस्या से भगवान महेश्वर की आराधना करके उन्होंने मृत्यु को अनायास ही जीत लिया। उन्हीं मार्कंडेय जी के नाम से ये कुंड प्रसिद्ध है, जिसमें स्नान करके मार्कंडेश्वर शिव का दर्शन करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र 5 कोस तक तो समुद्र के भीतर स्थित है और 2 कोस तक उसके तट की भूमि पर विद्यमान है। ये अत्यंत निर्मल, सुनहरे बालुकाओं से व्याप्त तथा नीलगिरी से सुशोभित है। वे जो विश्वनाथ भगवान शिव है, साक्षात नारायण स्वरूप ही है। वे भगवान जगन्नाथ की उपासना करने के लिए समुद्र के तट पर निवास करते हैं। यमराज के दंड का भय नष्ट करने के कारण उनका नाम यमेश्वर है। उनका दर्शन और पूजन करने से कोटि शिवलिंगों के दर्शन और पूजन का फल प्राप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।